दौरान कवरेज सिटी 21 के रिपोर्टर ताहा मलिक पर पुलिस का तशद्दुद। SSP ईस्ट अब्दुल रहीम शिरासी का नोटिस। रिपोर्टर पर तशद्दुद में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। कहा, ड्यूटी पर तैनात एहलकारों की शनाख्त करवाई जाए। सहाफ़ियों पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। जिला गरबी की 5, जिला शर्की की 1 यूनियन कमेटी के नताइज में खदशात। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन 23 जनवरी को समाअत करेगा। यूनियन कमेटियों में जिला गरबी की UC 3 औरंगी, UC 7, UC 8 शामिल। जिला गरबी की UC 3 मोमनाबाद, UC 12 मंगूपीर और जिला शर्की की UC 1 गुलशन भी शामिल। इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुतलका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और RO समाअत करेंगे। जीतने वाले और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी। वज़ीर आला की जमात इस्लामी के जायज़ खदशात दूर करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह का हाफिज नईम से टेलीफोनिक राबिता। कहा, जमात इस्लामी नताइज के मसाइल पर इलेक्शन कमीशन से राब्ता करे। सिंध हुकूमत गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेगा। जमात इस्लामी का अपना मेयर लाने कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, 3 दिन के बाद भी नताइज अबहम का शिकार। दोबारा गिनती के जरिए नताइज बदलने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ROs के साथ मिलकर जाल साजी कर रहे हैं। 9 नशिस्तों का तहफ़्फ़ुज़ किया, बाकी का भी करेंगे। मेयर के लिए जमात इस्लामी से बात हो सकती है, तहरीक इंसाफ से नहीं। वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध ने PTI का जो हशर किया यही पूरे पाकिस्तान में होगा। कराची के अवाम ने इमरान खान के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कराची के बाशऊर अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में सबको धोकर रख दिया। PTI का MPA जो मेयर का उम्मीदवार था वो अपनी UC से हार गया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्रेंड चलेगा। पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं, रिश्ता भेजे बगैर ये कहते हैं हाँ कर दें। मेयर के लिए जमात इस्लामी को हमसे बात करना होगी। कोशिश है मेयर का मामला मिलकर हल करें। हाफिज नईम ने गैर जिम्मेदाराना बात की। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो कहते हैं, जिसको अक्सियत मिली है उसे कबूल नहीं कर रहे। कराची के हालात को बेहतर करना है तो इमरान खान वाली जबान न बोलें। पार्लिमानी निज़ाम में धमकियां नहीं दी जाती। जमहूरियत का असूल है बड़ों की मान लो। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात भाई को भाई से लड़ाने की साजिश करार दे दिए। KMC ग्राउंड में MQM जनरल वर्कर्स इजलास। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, इक़्तिदार के पीछे हम नहीं तुम भाग रहे हो। जीतने वाले शर्मिंदा है, हम कराची को चलाएंगे। फारूक सत्तार बोले, हल्का बंदियों में हाथ हुआ, नाइंसाफी हुई, जुल्म हुआ। तुमने हमारी मेयर की सीट ली, आइंदा इंतखाबात में हम तुम्हारी वज़ीर आज़म की सीट लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इलेक्शन लड़ने वालों ने सिंध के शहरियों से गद्दारी की। याद रखो, हर जीतने वाला कामयाब नहीं, हर हारने वाला नाकाम नहीं। सिंध हुकूमत 7वीं मरदमशुमारी कराने के लिए मुतहरिक तैयारियां शुरू। मरदमशुमारी के लिए टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की ड्यूटियां लगाने का फैसला। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने आज कराची डिवीजन का इजलास तलब कर लिया। तमाम अजला के DE प्राइमरी और सेकेंडरी शिरकत करेंगे। मरदमशुमारी करवाने के हवाले से हिकमत अमली बनाई जाएगी। छठी मरदमशुमारी और बाद की हल्का बंदियों पर कई सियासी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। बल्दिया की 3 जनरल काउंसलर्स ने मुखालिफ उम्मीदवारों की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। PTI के उम्मीदवार साजिदुर रहमान ने UC 2 वार्ड 1 के माड़ी टाउन से इलेक्शन लड़ा। साजिदुर रहमान ने 245 जबकि अब्दुल रऊफ ने 202 वोट लिए। इलेक्शन कमीशन ने नताइज तब्दील करके PP उम्मीदवार अब्दुल रऊफ को जितवा दिया। वकील दरख्वास्त गुजार। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो का केस की फौरी समाअत से इनकार। सदर जेबिस शहनाज वजीर आला समेत जेबिस के 3 रुकनी वफ्द की वजीर तालीम सरदार अली शाह से मुलाकात। भिम्बोर में सेंटर फॉर रिसर्च इन हेरिटेज एंड अप्लाइजी कायम किया जाएगा। जेबिस इंतजामी, तकनीकी और तहकीकी मुआवनत फराहम करेगा। वजीर सेहत उज़रा पेचो होगी भी सैयद सरदार शाह से मुलाकात। महकमा तालीम की तरफ से स्क्रीनिंग में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
वज़ीर तालीम सरदार अली शाह ने कहा, सेहत के इम्यूनाइजेशन डाटा से स्कूल दाखिला से रह जाने वाले बच्चों की दुरुस्त तादाद का पता चल सकेगा। कराची में अद्वियात के संगीन बहरान के खतरात मंडलाने लगे। चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फारूक बुखारी कहते हैं, अद्वियात की 25% कंपनियां बंद हो गई। खतरात से आगाह कर रहे हैं मगर कोई नहीं सुन रहा। साबिक ओहदेदार अब्दुल रऊफ बोले, मेडिकल डिवाइसेस न मिलने से सर्जरी का अमल मुतासिर हो रहा है। क्लीन एंड ग्रीन कराची का मंसूबा नाकाम। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट औरंगी टाउन को कचरा फ्री न बना सका। औरंगी टाउन को नाजिमाबाद से मिलाने वाली रोड कचरे के बाइस बंद। बदबू और ताफून से शहरी वबाई अमराज का शिकार होने लगे। शहरियों का कहना है कि अक्सर ट्रैफिक जाम रहने के बाइस कचरे से गुजरने पर मजबूर हैं। शहर में जारी तरक्याती काम आवाम के लिए वबाले जान बनने लगे। जहांगीर रोड, चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव। शहरी मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर। राशिद मिन्हास रोड पर सीवरेज का पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। तनख्वाहों में ताखीर पर बल्दिया कोरंगी में दूसरे रोज भी मुलाजमीन का दफातर बंद करके एहतजाज। पीपल्स लेबर यूनियन का मॉडल कॉलोनी जोन के दफ्तर में मुजाहिरा। शोबाई तालीम की दर्जनों खातून उस्ताज़ा भी शरीक हुई। गवर्नर कामरान टिसोरी से मामला हल करने का मुतालबा। दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की हौसला अफजाई। ब्रिटिश काउंसिल के 58 होनहार तुलबा के एजाज में खुसूसी तकरीब। इनामात और अवार्ड तकसीम किए गए। ब्रिटिश काउंसिल हेड ऑफ स्कूल कमल शाह ने कहा, ब्रिटिश काउंसिल हमेशा पाकिस्तान में तालीमी मयार को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करती है। जामिया कराची में एंट्री टेस्ट में 71% उम्मीदवार फेल हो गए। 1500 से जायद A1 ग्रेड के हामिल तुलबा भी नाकाम। 11 दिसंबर को दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट लिया गया था। 10,500 से जायद उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। महज 29.19% तुलबा कामयाब हुए। सूबाई वजीर सरदार शाह कहते हैं, जामिया कराची में A1 ग्रेड्स के तुलबा भी दाखिला नहीं ले सके। जामिया के बोर्ड्स को अपना सिस्टम ठीक करना होगा। बरसों पुरानी रिवायत आज भी बरकरार। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट से कबल प्री एंट्री टेस्ट में 250 से 300 तुलबा ने हिस्सा लिया। फॉर्मेट NTS के टेस्ट से मुंसलिक था। इंतजामिया का कहना है कि तालिबे इल्मों को 4 रोज़ा वर्कशॉप में तैयारी करवाई गई। तुलबा ने ISO के इस इक़दाम को खूब सराहा। टेक्नोलॉजी के दौर में कुतुबीनों की तादाद कम हो गई। कराची उर्दू बाजार में सन्नाटे पड़ने लगे। महंगाई के बाइस उर्दू बाजार सुनसान। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी है कि अब बच्चे किताबों से दूर हो गए। दुकानदार बोले, तारीखी बाजार है लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आता। सिंध पुलिस का एहलकारों की फलाहो बहबूद के लिए एहसन इकदाम। IG सिंध का पुलिस अस्पताल गार्डन को अपग्रेड करने का फैसला। DIG सिंध पुलिस का इंडस अस्पताल का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों के बारे में डॉक्टर अब्दुल बारी की ब्रीफिंग। DIG डॉक्टर मकसूद कहते हैं, पुलिस अस्पताल की सर्विसेज में बड़े पैमाने पर तब्दीली आएगी। महंगी बिजली से तंग शहरियों को रिलीफ देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की बिजली 10 रुपये 26 पैसे कम करने की दरख्वास्त। नेपरा 30 जनवरी को के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। कीमतों में कमी की दरख्वास्त दिसंबर के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का संगीन बहरान। पंजाब कॉलोनी में हुकूमत के मुकर्रर करदा औकात में भी गैस गायब। इलाका मकीन लकड़ी जलाने और LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों की मुकर्ररा औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास। 35 अफसरान को तरक्कियां देने की मंजूरी दे दी गई। 26 असिस्टेंट कमिश्नर्स की ग्रेड 18 में तरक्की। ग्रेड 18 के 4 अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्की देने की मंजूरी। तरक्की पाने वालों में राजा तारिक, नवीद लाड़क, शाहनवाज, कमाल दायो शामिल। पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आवाम के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान को बहुत चैलेंजेस का सामना है। वफाकी वज़ीर शाज़िम अली का मिसाक़े मईशत पर जोर।
मुआशी बहरान, बढ़ती सियासी बेयकीनी, कराची के सनतकारों का अनोखा एहतजाज। गवर्नर स्टेट बैंक को सनतों की चाबियां बतौर तोहफा पेश कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक के सामने शर्जील गोपलानी फट पड़े, कहा हमें बैंक की जानिब से डाटा फराहम करने का कहा गया। पोर्ट एंड शिपिंग को भी मसाइल से आगाह किया। मसाइल हल न होने पर एहतजाज करने का ऐलान। ताजर और सन्नतकार मुल्क की अब तक मुआशी सूरत हाल से परेशान। ऑटो सेक्टर समेत मकामी ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी मुश्किलात का शिकार। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स मशहूद खान कहते हैं तलब न होने पर हफ्ते में 2 रोज ही सनत चल रही है। महंगाई के मनफी असरात मुलाजमीन पर पड़ रहे हैं। सीमेंट की एक्सपोर्ट में पाकिस्तान ने अमेरिका की बड़ी मार्केट हासिल कर ली। डीजी खान सीमेंट की 37,500 मैट्रिक टन सीमेंट की दूसरी खेप रवाना। फरीद फजल कहते हैं इससे पहले 50,000 मैट्रिक टन सीमेंट अमेरिका बरामद किया जा चुका। सालाना 6 लाख मैट्रिक टन सीमेंट की बरामद के ऑर्डर्स हासिल किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और कारअंदाज के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। CEO कारअंदाज वकासुल हसन कहते हैं पाकिस्तान में हर साल 30 लाख अफराद के रोजगार की जरूरत है। कमर्शियल बैंक डिपॉजिट 23 खरब रुपए है। नुमाइंदा ब्रिटिश हाई कमीशन जमाया बोले इस वक्त दुनिया भर में मईशत को चैलेंजेस का सामना है। SMS में सरमायाकारी का अंदाज बेहतरीन इकदाम है। शमशाद अख्तर ने कहा भारत में SMS टॉप पर है। ज्यादातर सरमायाकारी जेम बोर्ड के जरिए हुई। डीजे कॉलेज ग्राउंड में 5वें सिंध कॉलेज गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। इवेंट में शहर कायद के 64 कॉलेजेस की तालिबात शरीक। तालिबात की सूबाई सकाफत की अक्कासी ने मार्च पास्ट को 4 चांद लगा दिए। डायमंड जुबली इंटरमीडिएट क्रिकेट टूर्नामेंट 24 न्यूज़ के नाम रहा। फाइनल मैच में 24 न्यूज़ के जानबाजों ने 50 रेड को 30 रन से शिकस्त दे दी। गजनफर बलोच फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। टीम 24 न्यूज़ का 2 लगातार मैचों में 200 से ज्यादा रन बनाने का एहसास। गोल्डन गेट प्रीमियर लीग सीजन 15 का पहला सेमीफाइनल नॉर्थ लायंस ने जीत लिया। नॉर्थ लायंस ने 152 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। कप्तान नॉर्थ लायंस कहते हैं पावर प्ले का फायदा उठाने की स्ट्रैटेजी थी। नॉर्थ लायंस के जीतने पर खिलाड़ी खुशी से निहाल। अफगानिस्तान की खूबसूरत ज्वेलरी शहर कायद में भी दस्तयाब। 100 साल पुरानी ज्वेलरी की आज भी डिमांड। दुकानदारों का कहना था कि ज्वेलरी अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। सकाफती ज्वेलरी, बर्तन और कपड़ों को लोग पसंद करते हैं। और मारूफ अदाकार मुसव्विर जमाल शाह के फन पारों की नुमाइश। जमाल शाह कहते हैं रंगों के जरिए माशरती रवैयों की अक्कासी की है।